प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में हम सभी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व की कक्षाओं में हमने इसके 33वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। 33वें श्लोक तक अध्ययन में हमने देखा था कि द्रौपदी दुर्योधन की राज व्यवस्था और सुख समृद्धि के बारे में जान करके मानसिक रूप से विचलित हो जाती है और वह निरंतर युधिष्ठिर के क्रोध और दुर्योधन के प्रति किए जाने वाले प्रतिकार रूपी कार्य को बढ़ाने के लिए वह निरंतर युधिष्ठिर को उत्तेजित करना चाहती है कि युधिष्ठिर जाकर के दुर्योधन के प्रति प्रतिकार करे, उससे युद्ध करे और अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति पुनः कर ले। इस प्रकार से बार बार वह युधिष्ठिर को या युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए वाक्यों का प्रयोग कर रही है, जिससे उस युधिष्ठिर का क्रोध बढ़ जाए और वह दुर्योधन के प्रति प्रतिकार करे। तो पूर्व की कक्षा में हम सभी ने पढ़ा था कि द्रौपदी कह रही थी कि आप जो वनवासी बने हुए हो, वन में निवास कर रहे हो और तपस्वी जनों के सम्मान आप अपने जीवन को बिता रहे हो अपने भाइयों सहित, तो यह वीर पुरुषों का आचरण नहीं है और ना ही वीर पुरुष इसको उचित मानते हैं। जिस प्रकार से आप अपने राज्य को त्याग करके वन में रहते हुए और तपस्वी लोगों के समान जीवन यापन कर रहे हो, इसको वीर पुरुष अच्छा नहीं मानते हैं और अच्छा नहीं मानते हैं। और आपको क्या क्रोध, यानी क्रोध आपको उद्दीप्त नहीं कर रहा, आपको क्रोध बढ़ा नहीं रहा, यानी वन में रहते हुए और तपस्वी के सम्मान जीवन जीने से आने वाली भौतिक सुख सुविधाओं की कमी से होने वाला क्रोध या इस विपत्ति काल को सहते हुए आपको क्या क्रोध उसी प्रकार से उद्दीप्त नहीं कर रहा है जिस प्रकार से सूखे हुए समी वृक्ष को अग्नि जला देती है, तुरंत ही जला देती है। उसके बाद में फिर द्रौपदी कहती हैं कि शपल क्रोध वाले और विपत्तियों का विनाश करने वाले राजा के राज्य में निवास करने वाले सभी प्राणी उस राजा के वशवर्ती स्वयं ही हो जाते हैं। अगर कोई राजा क्रोध करने वाला होता है और उसका क्रोध सफल होता है और जो विपत्तियों को दूर करने वाला होता है, तो ऐसे राजा के राज्य में निवास करने वाले उसके प्राणी या लोग स्वयं ही उस राजा के वशवर्ती हो जाते हैं। परंतु एक राजा जो क्रोध से शून्य रहता है और प्रजा से अनुराग भी रखता है, प्रेम भी रखता है, तो भी उस क्रोध से शून्य राजा का आदर प्रजा नहीं करती है और ऐसे क्रोध से शून्य राजा के शत्रु होने पर भी उसको आदर नहीं मिलता है, यानी कोई उसका भय ही खाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शत्रु से डरा हुआ रहता है। लेकिन शत्रु अगर क्रोध शून्य होता है तो अगला व्यक्ति उससे डरता नहीं है, उससे कोप नहीं खाता है। आगे फिर 34वें श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या कह रही है? परिभ्रमण लोहित चंदनो उचितः पदातिरंत गिरि रेणु रुषितः महारथः सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कश्चिदयं वृकोदरः। इसका अन्वय देखिए। प्राक लोहित चंदनोचितः महारथः अद्य तु रेणु रुषितः पदाति अंतः गिरि परिभ्रमण अयम वृकोदरः सत्य धनस्य तव मानसम न दुनोति कश्चित्।
प्राक यानी पहले या पूर्व में, लोहित चंदनोचितः, लोहित चंदनोचितः यानी रक्त वर्ण के चंदन से अनुराग करने वाला या अंगराग करने वाला, यानी लोहित वर्ण के चंदन से अपने शरीर को रंगने में अभ्यस्त रहने वाला महारथ है, यानी रथ पर आरूढ़ रहने वाला या रथ से संचरणशील, रथ से संचरणशील। अद्यतु आज तो रेणु रूषितः अर्थात धूल से सना हुआ पदाति यानी पैदल ही अंतरगिरी पहाड़ों पर परिभ्रमण यानी घूमता हुआ, अयम यह वृकोदरः यानी वृक के समान उधर वाला, भेड़ी के समान पेट वाला, भीमसेन यानी भीम, भेड़ी के समान पेट वाला या वृक के समान पेट वाला वृकोदर यह भीम, सत्य धनस्य तव मानसम, सत्य का पालन करने वाले आप युधिष्ठिर के मानसम यानी मन को कश्चित यानी क्या न दुनोती संतप्त नहीं कर रहा है। यानी पूर्व में जो भीम रक्त वर्ण वाले चंदन से अपने अंगों को लेपने में ही व्यस्त रहता था और रथ पर जो घूमने वाला था वह आज तो रेणु से सना हुआ यानी धूल से सना हुआ पैदल ही पहाड़ों पर घूम रहा है। और यह पैदल ही पहाड़ों पर घूमने वाला वृकोदर यानी भीमसेन सत्य का पालन करने वाले आपके मन को क्या संतप्त नहीं कर रहा है। पहले रक्त चंदना अंगराग में अभ्यस्त रथ से ही संचरणशील, पर आज तो धूलि दूषित पैदल ही पर्वतों पर घूमता हुआ यह भीमसेन सत्यवादी आपके मन को क्या परितप्त नहीं करता। भावार्थ है इसका, द्रौपदी सर्वप्रथम भीम की दुर्दशा का वर्णन करके युधिष्ठिर को क्रुद्ध करती है। राजन, पहले ये भीम लाल चंदन का लेप करके महान रथ पर आरूढ़ होकर नगर के राजमार्गों पर घूमता था। अब वही भीम चंदन के स्थान पर धूल से लिपटा हुआ है, रथ के प्रभाव से पैदल चलता हुआ राजमार्ग के स्थान पर पहाड़ों पर विचरण करता है। भेड़िए के समान भूख से व्याकुल इस भीम को देखकर क्या आपको पीड़ा नहीं होती? खेद है, आज भी आप सत्य की रक्षा कर रहे हैं, भाई की नहीं। इसकी टिप्पणी है, व्याकरणात्मक टिप्पणी अपन देखते हैं। परिभ्रमण परिउपसर्ग पूर्वक ब्रह्म धातु से सत्रि पढ़ते हैं। लोहित चंदनोचितम लोहितम च तत् चंदनम इति लोहित चंदनम, और उचितम लोहित चंदनम यस्य स बहुवीरी समास है। फिर पदाति पदाभ्याम अतति इति पदाति, पाद से अत प्रत्यय फिर अण। रेणु रूषित है, रेणु भी रूषित, तृतीय तत्पुरुष समास है, रुष धातु से तय पड़ते हैं। महारथ है, महान रथ है, यस्य से बहुवीरी समास है। सत्य धन से सत्यम एव धनम, यस्य से सत्य धन है, और तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में सत्य धनस्य। दुनोति में दु उपतापे धातु है, लट लकार है। वृकोदर है, वृकस्य उदरम इव उदरम अस्य बहुवीरी समास है। 35वें श्लोक में फिर द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए क्या कह रही है? विजित्य ये प्राज्यम यच्छद उत्तरान कुरून कुप्यम वसुवासवोपम है स वल्क वासांसी तवा अधुना हरम करोति मन्यु न कथम धनज्य। पूर्व वाले श्लोक में द्रौपदी भीम की दुर्दशा का वर्णन कर रही है कि जो भीम पहले कैसे रहता था और आज कैसे है, ऐसा वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को कह रही है। और आगे इस 35वें श्लोक में अर्जुन के पराक्रम का वर्णन करते हुए, और अर्जुन के पराक्रम, पूर्व में किए गए पराक्रम और वर्तमान में अर्जुन किस तरीके से रह रहा है, इस बात का वर्णन करते हुए
द्रौपदी युधिष्ठिर से क्या कह रही है, इसका अन्वय कर लीजिए आप। वासवोपमय है ये पूर्वम उत्तरान कुरून विजित्य प्राज्यम अकुप्यम वसु अयच्छन स धनज्य अधुना तव वल्क वासांसी आहरन तव मन्यु खतम न करोति। वासवोपम है यानी इंद्र के सम्मान, ये यानी जो पूर्वम यानी पूर्व में, उत्तरान कुरून यानी उत्तर कुरु देशों को, उत्तर दिशा वाले कुरु देशों को विजित्य यानी जीत करके, विजित्य यानी जीत करके, प्राज्यम यानी बहुत अधिक, अकुप्यम बहुत अधिक, अकुप्यम यानी हेम रूप रत्नाधिक, वशु यानी धन को, अयच्छन अर्थात आपको दिया था, बहुत अधिक हेम रूप यानी स्वर्ण रूप धन को आपको दिया था। स धनज्य वह अर्जुन, वह अर्जुन अधुना अब तब तुम्हारे वल्क वसांसी, वह अब तुम्हारे लिए वल्कल वस्त्र आहरण यानी लाता हुआ, तब यानी तुम्हारे मन्यु यानी क्रोध को खत्म न करोती, कैसे उत्पन्न नहीं करता है, तुम्हारे क्रोध को कैसे उत्पन्न नहीं करता है या तुम्हारे क्रोध को कैसे नहीं बढ़ाता है। इंद्र के सम्मान पराक्रमी जो अर्जुन पूर्व में उत्तर दिशा के कुरु जनपदों को जीत करके बहुत अधिक स्वर्ण रूप धन को तुम्हें सुपुर्द किया था, वह अर्जुन आज तुम्हारे वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ तुम्हारे क्रोध को क्यों नहीं बढ़ा रहा है। अर्थात हे युधिष्ठिर, आपका क्रोध बढ़ जाना चाहिए अर्जुन की दुर्दशा देख करके, भीम की दुर्दशा देख करके। अनुवाद है इसका, इंद्र तुल्य जिस अर्जुन ने पहले मेरु समीप व्रति धन धन्य पूर्ण अगम्य उत्तर कुरु नामक देशों को जीतकर बहुत अधिक हेम रूपे रत्नाधिक धन आपको दिया था, वह धनज्य अब तुम्हारे लिए वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ या स्वयं पहनता हुआ आपको क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं कराता, अर्थात इससे आपको क्रोध क्यों नहीं आता है। भावार्थ इसका यह है, द्रौपदी अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को उत्तेजित करती है। राजन, इंद्र तुल्य पराक्रमी जो अर्जुन धनज्य नाम से ख्यात था और समय समय पर उत्तर कुरुओं को जीतकर आपके लिए प्रचुर सोना चांदी आदि लाता था, वही अब धन संपत्ति के स्थान पर आपको वृक्ष छाल के वस्त्र लाकर देता है। खेद है कि अर्जुन की इस दुर्दशा को देखकर भी आपको शत्रुओं पर क्रोध नहीं आता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देखते हैं तो अयच्छत में धान धातु है, लंग लकार है, दा को यच आदेश हो जाता है। धनज्य में धनम जयति इति, धनज्य है धन, धर्म उपपद पूर्वक जी धातु से खच पड़ते हैं। अकुप्यम कुप्याद अन्यत, वासव उपमा है, वासव है उपमा यश्य से, वासव उपमा है। वल्क वासांसी, वल्कानी ए वासांशी, वल्क वासांशी। करोति में लट लकार है, क्री धातु से। विजित्य में लेप पड़ते हैं जी धातु से और वि उपसर्ग पूर्वक। आहरण में उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से छत्री पड़ते हैं और कुरून में द्वितीय का बहुवचन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।